दोस्तों टाइम हो रहा है 5:39 49 मिनट। मार्केट क्लोज हो चुका है। आज भी मैंने यहाँ पे ट्रेड फिर से नहीं लिया। आज अपने चैलेंज का डे 17 ऑफ 180 डेज एक मैंने चैलेंज स्टार्ट किया जिसपे हम एक सेटअप पे ट्रेड करेंगे और देखते हैं क्या 180 डेज बाद हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। और जो अपना रूल है, एक ट्रेड से ज्यादा नहीं लेंगे। अगर सेटअप बना तो, सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड नहीं लेंगे, सीधी सी बात है भाई। जो रूल है वो रूल है, फॉलो करेंगे। और मैं लेके आ गया हूँ आपको निफ्टी के स्पॉट में। आज क्या हुआ, मार्केट ने कल जो भी शार्प सेलिंग की थी, बट ये प्राइस प्रीवियस से हाई लो के बीच में था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आज भी वही हुआ, प्राइस प्रीवियस से हाई लो के बीच में रहा। और मार्केट अभी सेल में आ चुका था, कल से ही सेल में आ चुका था। 5 SMA के नीचे क्लोजिंग हुआ, इसके बाद ये सिस्टम वाइज सेलिंग में आया, तो ये सेलिंग में था। इसके बाद आज क्या हुआ, आपको लेके चलता हूँ 1 आवर और 2 आवर्स के बीच में। ये देखिए 2 आवर्स में क्या हुआ, ये अच्छा सेल है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस कब ऊपर जाएगा, प्राइस को ऊपर जाना है 5 SMA को ऊपर क्लोज दे और ये ऐसे क्रॉस करके बाइंग में आए, प्राइस ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है, बस प्राइस को यही बोलना है कि भाई तू इसके ऊपर आ जा तो हम बाइंग करेंगे। ऐसा जिसको पोजिशनली बाई करना। मैं तो इंट्राडे, प्योर इंट्राडे कर रहा हूँ, तो पूरा इंट्राडे वाइज ही चल रहा है। और इसके चक्कर में मैंने ट्रेड नहीं लिया, सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लिया। और लास्ट ट्रेड मैंने लिया था 1 तारीख को, जिसमें अपना 37 रुपीज का एसएलयूट हुआ था। इसके बाद कोई सेटअप ही नहीं बना तो ट्रेड कैसे ले। कल भी कोई सेटअप नहीं बना, आज भी कोई सेटअप नहीं बना। नो सेटअप नो ट्रेड, एकदम क्लियर है। और आप भी कोई सेटअप फॉलो करते हो, नो सेटअप नो ट्रेड। और मैं यहाँ पे कुछ तो दूसरी चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे। पेपर ट्रेड चल रहा है थोड़ा सा, और देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे मेरे व्यू वाइज यूएस और यूरो शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे जाना चाहिए, तो मैंने इस लेवल पे शॉर्ट किया। और सेम सेटअप, यहाँ पे सेल आया, सेल किया, 5 SMA के नीचे क्लोज हुआ, शॉर्ट मारे। कहाँ तक, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये $9 का टारगेट क्यों है, ये लेके चलूंगा आपको 2 घंटे के चार्ट पे। 2 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे ये फाइनली 1 घंटे से 2 घंटे में सेल में आ चुका है। और जो मूविंग एवरेज है 20 SMA, ये ऊपर कब जाएगा, ये यहीं से बैक क्यों हुआ। मार्केट सेल में चल रहा है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट नहीं करेगा तो बॉलिंजर बैंड वाले एरिया में जाके नीचे आ जाएगा। और यहीं से बैक क्यों हुआ, यहाँ से भी जाना है तो इसको बैक आना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मैं लेके चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। मिनिमम 1 डे, 1 डे में क्या है, 1 डे में चल रही है बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग। और सेलिंग हो चुकी है इसके नीचे 2 क्लोज, और प्राइस इस लेवल से फॉल कर रहा है। यहाँ से लगभग सेलिंग थी, तो मैंने आज ही चार्ट देखा और मुझे सेलिंग दिखा, मैंने शॉर्ट किया, सीधी सी बात है। और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, अब मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। मैं लेके चलता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट यहाँ पे आई आ चुका है, बट ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड कब होगा, इस एरिया के जाए और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करे। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट ही नहीं करेगा, मार्केट गिर रहा है, ये कहीं इसी एरिया को टच करेगा, क्लोज करेगा, फिर दूसरी क्लोजिंग इसके नीचे करनी चाहिए। और क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है सेल में चल रहा है, मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन। और इसमें इसमें चल रहा है क्या, यहाँ पे मेरा लॉन्ग है। लॉन्ग क्यों है, मैं लेके चलता हूँ आपको बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे लेके चलता हूँ, और वीकली का कैंडल तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा बन रहा है। वीकली पे क्या हुआ, बैंड ब्लास्ट किया, बैंड ने प्राइस छोड़ा, 5 SMA के ऊपर आया, प्राइस इस लेवल पे कहीं 5 SMA के ऊपर है। और जो 5 SMA के ऊपर आ जाएगा, इधर भी बाइंग आ ही रहा है। और मैं आपको लेके चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ये देखिए, ये चल रहा है बैंड ब्लास्ट होके, ये देख रहे हो, ये बैंड ब्लास्ट होके चल रहा है। यस, ये चल रहा है बैंड ब्लास्ट होके, तो मतलब मोमेंटम है, प्राइस बुलिशनेस है। और मैं आपको लेके चलता हूँ 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे। ये 2 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है, ये देखो आप, प्राइस कितनी बार आके इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया।
देखो प्राइस सपोर्ट लेके यहाँ से बैंड से बैक आया है, 20 SMA पे सपोर्ट लिया है, लॉन्ग करेंगे इस लेवल तक, कहीं तो अपना टारगेट है, पेपर ट्रेड है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है इधर ही कहीं कंसंट्रेट करे और बैंड ब्लास्ट करे। 5 SMA के साथ बैंड ब्लास्ट नहीं करेगा तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। एकदम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो वाला सीन ही नहीं है। नहीं जाएगा मीन्स नहीं जाएगा। अगर इसको जाना है तो ये कंडीशन करना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 आवर्स में चलेंगे, 1 आवर्स में भी अपनी बाइंग आ चुकी है तो वेट करेंगे। तो ये साइकिल चलाते रहेंगे पोजिशनली, कोई समस्या नहीं है। 1 आवर्स में यहाँ पे बाइंग आ चुकी है, इस लेवल पे होगा और इस लेवल तक जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो बैंड ब्लास्ट करेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। ये साइकिल है मार्केट का चलने का, तो ये साइकिल फॉलो करेंगे और इससे मेरी चार्ट रीडिंग भी अच्छी हो रही है, इसलिए मैंने ये साइकिल चला के रखा है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे सेल भी हो सकता है, बट मार्केट हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ये देखो इसमें भी बाइंग चल रही है, 5 SMA के साथ चल रहा है, और ये इसमें 15 मिनट में बैंड ब्लास्ट हो गया है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट हो गया तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। क्या नहीं जाएगा तो भाई अपना एसएल है, निकल जाएंगे। देखेंगे चार्ट कुछ गड़बड़ कर रहा है तो अभी मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। देखो ये जब बैंड ब्लास्ट होता है तो साला इसका मोमेंटम ही ऐसा होता है, एक जाएगा, तीन चार कैंडल साइडवेज रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, एक कैंडल दो तीन कैंडल का खाएगा, फिर साइडवेज रहेगा, ऐसे जाएगा। ये घुमा फिरा के वन वे में मार्केट कभी ना डाउन ना अप। यहाँ पे देखो अगर ये इधर सेल आ जाएगा तो ये लो टूट जाएगा, ये लो टूट जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे सेल है, अब बैंड ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये देखो ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। जितने जल्दी जान जाओगे इतने जल्दी लॉसेस रुक जाएंगे, मेरे भी लॉसेस रुक चुके हैं। तो 2 5 10 मिनट का छोड़ो, यहाँ पे बैंड ब्लास्ट होगा, ये इस लेवल पे अच्छा मोमेंटम करेगा। 2 आवर्स पे चलेंगे, दोबारा देख लेते हैं। बस एक सेटअप बनाओ चार्ट ट्रेडिंग का, बस उस पे काम करो, सीधी सी बात है। ये इस पे सपोर्ट नहीं लेगा। सपोर्ट नहीं लेने का कारण है कि प्राइस ऊपर जाके बैंड ब्लास्ट करके बैंड को एरिया के आसपास से कहीं आया है। इसकी यहाँ पे इस समय कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है बड़ा सा रेड कैंडल बना दे, इसमें कोई समस्या ही नहीं होगा। और मार्केट सेल में चल रहा है ये है 5 SMA वाइज, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग बनता था 1 आवर्स पे, 2 आवर्स पे। तो इस समय देख रहे हो ये आ चुका है 5 SMA के नीचे, ये सेल में आ चुका है। ये इस लेवल तक कहीं जाएगा, 100% बैंड को टच करे नहीं करे पता नहीं, बट ये लेवल को टारगेट करवा देगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। इसके बाद जहां से ये मुड़ेगा हम भी मुड़ जाएंगे, ये बाइंग में जाएगा हम भी बाइंग में चले जाएंगे, शॉर्ट में रहेगा हम भी शॉर्ट में रहेंगे। बस चार्ट ट्रेडिंग इतना ही ईजी है भाई, लेकिन ये कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले तो बड़ा हार्ड हुआ करता था। ये देखो ये बैंड ब्लास्ट करेगा तो एक अच्छा बड़ा मूव देगा, क्योंकि भाई जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो सेल में चल रहा है। बस चार्ट ट्रेडिंग एक बार आपने सीख लिया स्टार्टिंग में, और आपने 1000 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब जो अपना टारगेट आ रहा है, अब लंबा टारगेट है भाई, अब इसको टारगेट इस लेवल पे करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। $12 का टारगेट कर देते हैं, क्योंकि अब इसको लो ब्रेक नहीं होगा लेकिन यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से प्राइस क्यों बैक हुआ था यहाँ पे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। क्योंकि प्राइस ने तोड़ा इसके बाद ये, अब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है 20 SMA की, और प्राइस वाइज ये चल रहा है। अब ये 5 SMA के ऊपर जब तक नहीं जाएगा प्राइस, डे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएगा। और प्राइस है, मैं के लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे 2 आवर्स में। देख रहे हो ये लो, ये यहाँ से काटा, ये वाला ऊपर जाके काटा, अब ये लो टूट सकता है, ये लो टूट सकता है। नहीं टूटेगा तो देखेंगे, बट ये बैंड डाउन साइड में है, फ्लैट हो चुका है, बहुत सारी चीज एक साथ हो रही है। ये देख रहे हो ये ऐसे चलेगा, ये यहाँ पे कहीं 50 SMA लगाओगे 50 SMA होगा, ये ऊपर जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से फिर टूटेगा। ये सारी चीजें हो चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। एक बड़ा सा मोमेंटम कर इस लेवल पे कहीं जाए। और जो वीकली है, वीकली भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप टाइम एनालाइज करोगे बहुत सारी चीजें आपको एक साथ प्रोसेस करनी पड़ेगी भाई। वीकली चलते हैं, वीकली में क्या खेला हो रहा है ये देख लेते हैं। वीकली भाई आजा, वीकली वीकली
वीकली देख रहे हो बैंड से ही रिटर्न आ रहा है, बैंड से रिटर्न आ रहा है। और बैंड से रिटर्न आ रहा है यहाँ तक 20 SMA को देखो यहाँ पे क्लोज किया, बैंड ब्लास्ट नहीं हुआ। वीकली में बैंड ब्लास्ट होगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम होता है, देखो किसी भी साइड बैंड ब्लास्ट हो। देखो यहाँ 5 SMA के साथ हुआ बैंड ब्लास्ट, हो ये हो चुका है पतला। अब वीकली बन चुका है 20 SMA मिड लाइन ब्रेकर, क्योंकि अब जब मंथली में जाओगे, मंथली में 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बन चुका है। मैं लेके चलता हूँ मंथली। मंथली में देखो 5 SMA लगा देता हूँ, ये जो इसमें दो से ज़्यादा लगाने तो नहीं दे रहा है। ये देखो 5 SMA करता हूँ, 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बनता है। ये चलो जी, देख लिए 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बन चुका है। मार्केट तो बुलिश है लेकिन अभी कुछ समय के लिए बेरिश हो चुका है। और ये देख रहे हो 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बन चुका है, जिस साइड 20 SMA आई थिंक इधर कहीं तो आना चाहिए। और मिड, अगर मैं आपको चार्ट ट्रेनिंग का बताता हूँ, अगर मंथली में 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बन चुका है तो वो वीकली में मिड लाइन ब्रेकर बनेगा। मैं लेके चलता हूँ वीकली में, आपको दिखाया। चलो जी, वीकली चलते हैं। वीकली, मंथली में, वीकली में, ये देख रहे हो वीकली। वीकली में इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं भी जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये किधर गया भाई साहब, इसको 20 कर देते हैं। 20। तो देखो वीकली में, डेली मंथली में 5 SMA मिड लाइन ब्रेकर बना, तो इधर 20 SMA मिड लाइन ब्रेकर बन जाएगा। देख रहे हो इम्पैक्ट, देख रहे हो। अब ये जिस साइड ब्रेक होगा, इस साइड से देखो बैक आ रहा है, इधर कहीं आएगा, फिर ये एक चक्र बनेगा। जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड, या ब्रेक डाउन होगा उस साइड। तो ये जिस साइड मिड लाइन ब्रेकर बनेगा तो प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, प्राइस को ऊपर जाना है तो बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा, नीचे जाना है तो नीचे साइड बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा। अगर बैंड ब्लास्ट नहीं करेगा, ऊपर नीचे साइकिल में घूमता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से दोबारा डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे चलेंगे जी डे टाइम फ्रेम पे। ये प्रैक्टिकली ये बहुत इजी है चार्ट ट्रेडिंग, एक लेवल के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम तो आता है, पर ठीक है, बस अपने पास अपना रिस्क होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये बैंड ब्लास्ट करता तो ऊपर साइड निकलता, तो फिर उसमें मोमेंटम आता। ये देख रहे हो मिड लाइन ब्रेकर बन के चल रहा है, और वीकली वाइज ये जा रहा है, बैंड से रिटर्न आ रहा है, फिर 100% टच नहीं करेगा, इधर जाएगा 100% नहीं। इधर देखो 5 SMA के साथ थोड़ा सा ब्लास्ट किया डे टाइम फ्रेम पे, फिर बैंड के नीचे इधर आया, इधर सेलिंग आया। इसके बाद ये फिर से चला, नीचे की तैयारी कर लिया है। और फिर अब ये अब करेगा डेट आवरली में 20 SMA को ब्रेक, बैंड ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो छोटा मोटा टाइम फ्रेम 10-15 मिनट देख के नहीं, डायरेक्शन वाइज ही जाएंगे। ये देख रहे हो, अब ये बैंड ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है, ये पूरा चल रहा है सेल में। 2 आवर्स भी आ चुका है सेल में, मतलब सेल सेल ही चल रहा है। प्राइस वाइज अपना आपको हमेशा चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर तो लटका देगा। ये बैंड से बैक आया, इसका अगला स्टेशन यही है। बीच में कहाँ रुकेगा मुझे बताओ आप, बीच में ये कहाँ रुकेगा, क्यों रुकेगा? रुक ही नहीं सकता, क्यों रुकेगा भाई? और आप चलोगे देखोगे कि 15 मिनट में बाइंग आया होगा, लेकिन एक दो कैंडल माँ बहन कर देंगी। ये देखो, ये बाइंग है, ये ऐसे चलेगा, ये जाएगा एवरेज करेगा, फिर जब गिरेगा फिर जाएगा, धीरे धीरे एवरेज भी नीचे आएगा, और ये बाइंग में चल रहा है, ये फिर सेलिंग में आ जाएगा। तो ऐसे प्राइस काम करता है। ये बीटीसी तो चल रहा है जी। ये देखो, अब ये 3 SMA के नीचे आए, किधर गया ये, बाइंग में जाए और इतनी। देखो सबसे बेस्ट आवरली पे जाओ, ठीक है, आवरली पे जाओ, 3 SMA के नीचे आ जाए और ये हिले मेरे, अगर फिर से सेल में चला जाए तो पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। और कुछ है नहीं, और 20 SMA पे 2 आवर्स में सपोर्ट ले रहा है। तो ये थोड़ा सा देखो, आपको मैं लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। और डे टाइम फ्रेम याद रखो कि ये बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है, जो भी गिरावट आएगा वो सब खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये सेल में आएगा, ये 3 SMA देखो। अब मैं इसको अभी 5 SMA को 3 SMA कर देता हूँ, 20 को ये कर दिया, इसको 5 SMA। ये 5 SMA, 5 SMA को देखो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया है। अब देखो उसको अगर नीचे जाना है
तो इसके पास क्या कंडीशन बचता है, 5 समय के नीचे आए, इधर भी सेल आए और ये बैंड ब्लास्ट करे। अगर बैंड ब्लास्ट नहीं करेगा तो यहीं से एरिया है बैक कर जाएगा, लोगों को ट्रैप कर जाएगा। और यहाँ तक भी आए तो 50 एसएमए का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम का काउंट नहीं करते और रेजिस्टेंस सपोर्ट हो तो सिर्फ परेशान करने के लिए होता है। ये इसके नीचे क्लोज करे और इसके नीचे क्लोज करे, ये सेल में आए तो मानेंगे कि चलो जी। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग वाला है,